निरीक्षण गृह अम्बाला एवं वात्सल्य किशोरी कुंज नारायणगढ़ बाल देखरेख संस्थानों के बच्चों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला के निर्देशानुसार निरीक्षण गृह अम्बाला के बच्चों द्वारा हस्त निर्मित वस्तुएं, दिया बनाना, मोमबत्ती बनाना, उपहार पैकिंग, पोर्ट सजावट, सजावटी हैंगिंग प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन DCPU महिला एवं बाल विकास अम्बाला, गुरु की रहमत सेवा समिति ट्रस्ट एवं जिला बाल कल्याण परिषद अम्बाला के सौजन्य से एग्जीबिशन कराई गई, जिसमें बच्चों द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। बच्चों के प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही, अतिरिक्त उपायुक्त अपराजिता, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश फलित शर्मा, संजय संधीर, अनुपमिश मोदी, अमित शर्मा सिविल जज, कमल कुमार, सौरभ गुप्ता मुख्य न्यायिक एवं दंडाधिकारी, विवेक चौधरी प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड अम्बाला, डॉक्टर मुकेश कुमार, वंदना, रवनीत बार प्रेसिडेंट रोहित जैन, सर्वेश गुप्ता, अजय कुमार कोहली, सदस्य लोक अदालत अम्बाला, स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर राजेंद्र राय, जिला बाल कल्याण अधिकारी शिवानी सूद व बाल कल्याण समिति से चेयरपर्सन रंजीता सचदेवा, रजनी देवी, कनिका विक सदस्य बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती सुमन बाला, ममता रानी संरक्षण अधिकारी, अधीक्षक धर्मपाल मौजूद रहे व बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को खरीदकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही द्वारा बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। गुरु की रहमत की चेयरपर्सन बिम्पी रेखी का विशेष योगदान रहा। विशेष इस प्रकार के रिफॉर्मेटिव कार्यों को भविष्य में भी करवाने के बारे में प्रोत्साहित किया गया व बच्चों को रिफ्रेशमेंट सामग्री मिठाई का वितरण किया गया। मैं बिम्पी रेखी गुरु की रहमत सेवा समिति ट्रस्ट की चेयरपर्सन हूँ। यहाँ पर हमने जुवेनाइल बच्चों का जो एक हमारा ऑब्जर्वेशन होम है, बच्चों का बाल सुधार गृह कहा जाता है इसको, तो यहाँ पर मैं रेगुलर आती हूँ, एक सेवाएं दे रही हूँ अपनी पिछले 2 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं यहाँ पर आती हूँ, बच्चों को जुवेनाइल जो केस में बच्चे 10 से 17 साल तक के बच्चे मेरे पास हैं, जहाँ पे मैं इनको आके ट्रेन करती हूँ, अच्छा मोटिवेशन करती हूँ, उनको अच्छी राह पे चलना सिखाती हूँ। जो फंक्शनल लिटरेसी के बच्चे आते हैं, जिसको हम कहते हैं अंगूठा छाप बच्चे, वो जैसे आते हैं तो यहाँ पर आके मैं उनको इतना काबिल बना देती हूँ कि वो यहाँ से निकलते हैं अपने साइन करके जाते हैं और बेसिक चीज़ें जितनी होती हैं, जितना ABC वगैरह हो गया, जितना बेसिक मतलब इतना पढ़ के निकलते हैं कि कुछ अपना आगे जाके कर सकते हैं। और आज हमने यहाँ पे कार्यक्रम रखा है कि मैंने उनको एक कहते हैं ना आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करी कि यहाँ से जब वो बाहर निकलेंगे तो कुछ अच्छा सीख कर जाएँ। मतलब उनको इतना हमने कैपेबल बना दिया है कि कुछ हमने लड़ियाँ बनानी सिखाई, दिवाली के उपलक्ष्य के ऊपर आर्ट एंड क्राफ्ट में मैंने काफ़ी कुछ सिखाया है। दिए बनाए, हमने लड़ियाँ बनाई, हैंगिंग्स बनाई, पेंटिंग्स बनाई, काफ़ी कुछ कर दिया। तो मैं उनको एक रोज़गार मिल गया है कि बाहर जाकर कि वो हम अपना काम कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस खोल सकते हैं। उनको एक रोज़गार दिया गया है। तो जितना मेरे से हो बैठा, जितना मेरा एक यही रहता है बाबा जी की कोशिश की मैं उनको जितना अच्छा कर सकती हूँ मैं उनकी राह में चलूँ। क्रिमिनल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के तहत ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये कोई सही मायने में जेलें नहीं हैं, ये सुधार गृह हैं। तो इनके पीछे जो इंटेंशन ये है कि जो बच्चा यहाँ पर आए एक अच्छा नागरिक बन के यहाँ से बाहर निकले, तो इसी सुधार गृह की इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिस प्रोजेक्ट के तहत पिछले 15 दिन से बच्चों ने आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान तैयार किया, जैसे कि दिया, लटकन, पॉट्स, पेंटिंग्स, ये सब चीज़ें दिवाली के इंटेंशन से तैयार की गई थी, जो सामान दिवाली में घरों पर सजावट के लिए इस्तेमाल होता है। और सामान तैयार होने के बाद एक छोटी सी आज प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है ऑब्जर्वेशन होम में, जहां पर कि एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग, सभी जज साहिबान, सभी वकील साहिबान, NGOs सब यहां पर पहुंची हैं और बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए बच्चों द्वारा बना हुआ सामान उनको ख़रीदा गया है। तो इन सब सारे प्रोजेक्ट के पीछे जो इंटेंशन ये है कि जब बच्चे यहाँ से बाहर निकलें, जब भी ये बाहर जाएं, तो कोई ना कोई हुनर सीख के जाएं और हुनर के साथ साथ एक और हुनर उनमें हो कि अपना सामान बेचना कैसे है। और बच्चों को इस चीज़ का मायने पता होना चाहिए कि मेहनत की कमाई का और जुर्म की कमाई में क्या अंतर रहता है। मेरा नाम लखबीर सिंह, मैं यहाँ ऑब्जर्वेशन होम में आर्ट एंड क्राफ्ट पोस्ट पे हूँ और यहाँ पे सर आर्ट एग्जीबिशन लगवाई गई, जिसमें बच्चों से हाथ से बने दिए
पोट और लड़ियाँ बनवाई गई सर। और इसमें सर मैं यहाँ पे पेंटिंग करा रहा हूँ, बहुत से हाथ से बनी पेंटिंगें बनवाई जाती हैं और पेंटिंग एग्जीबिशन में लगवाई भी गई हैं सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बच्चों को भी उनके हाथ से बने सामान से जो बनाया। हमारा यही मेन पर्पस है सर, यहाँ से सीख के वो बाहर भी इस व्यवसाय को अपनाएंगे सर, बेचना चाहेंगे। कितने टाइम से जो है आप सिखा रहे हैं बच्चों को? सर मेरे को 10 साल हो गए सर यहाँ पे कंटिन्यू आर्ट एंड क्राफ्ट करवाते हुए। बहुत सारे बच्चे सीख के यहाँ से सर निकल गए हैं, जमानतें हो जाती है जैसे वो बाहर जाके सर यही पेंटिंगों का वर्क उन्होंने कर रहा है, उनके कॉल वगैरह आती है, बहुत अच्छा काम चल रहा है सर उनका। क्या ये जो पेंटिंग बनाई गई है, जो सामान बनाया गया है, इनको खरीदा भी जा रहा है? हाँ जी सर, आधे से ज़्यादा सामान हमारा 1 घंटे में बिक गया सर। हमें बहुत मोटिवेशन मिला है सर, हम आगे नेक्स्ट इससे बम्पर सामान बनाएंगे सर। और नागपाल जी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस छोटी अम्बाला से PLV हूँ और यहाँ पे सुगदा मैडम के टाइम से यहाँ आ रहा हूँ। बच्चों को एक तो ये सिखाया जाता है कि बच्चों यहाँ जिस जुर्म में आप किसी गलती से या किस कारण आप आए हो उसकी टेंशन नहीं लेनी और आपस में सहयोग से रहना है। 1-2 बच्चों ने ऐसे कहा कि हम बाहर निकल के उसको मार देंगे, दोबारा फिर आएंगे यहाँ पे चाहे आना पड़े, लेकिन हम बदले की भावना उनके मन में थी तो उनको सुधारा जाता है। उनको आके काउंसलिंग करता हूँ कि बच्चों, एक तो जितने दिन आप यहाँ रहोगे तो आप टेंशन में रहोगे। 2 बच्चे तो बिल्कुल खाना ही नहीं खा रहे थे, तो खाते थे नाम मात्र खाते थे, तो उनको समझाया बेटा जितने दिन यहाँ रहोगे वो आप खुशी से रहो, कोई बात नहीं, जो होना तो हो गया, जितने दिन रहना। उसके बाद आपने बदले की भावना को छोड़ के जो अपनी लाइफ को सुधारना है, जाकर आपने लाइफ जो है अच्छी जीना है। अपने माँ बाप का इज्जत करो, परिवार की इज्जत करो, यहाँ जो सर हैं उनकी इज्जत करो। और ये दिवाली के उपलक्ष्य में 15 दिनों से इनको अपने हुनर सिखाया गया है कि कल को आप जाके कुछ न कुछ बना के अपना कारोबार कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो बच्चों को यहाँ पढ़ाई भी सिखाई जाती है, बच्चों को लाफिंग सिखाई जाती है, हंसना खेलना सिखाया जाता है, बच्चों को टेंशन दूर की जाती है। तो आज हमारे CGM साहब, सेशन जज सभी आए हुए थे, तो मैं उन सभी का भी, जजेस का भी धन्यवाद करता हूँ और जो बच्चों का भी बहुत, और हमारी NGOs हैं जो उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि हमारे NGOs के साथ जो उन्होंने बच्चों ने कोऑपरेट किया और कुछ सीखा। हमें खुशी होती है, जैसे बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं तो माँ बाप को खुशी होती है, तो ये हम अपने बच्चे समझते हैं यहाँ के बच्चों को। ये एक बच्चों की जेल नहीं है, ये बच्चों को सुधार गृह है और ऑब्जर्वेशन में एक बच्चों का सुधार गृह है और बच्चे यहाँ से सीख के निकलते हैं। ये जो कार्यक्रम है इसमें बच्चों की जो स्किल है, जो हैंडमेड आइटम्स हैं, उनको विक्रय करने का एक एग्जीबिशन लगाया गया है। इसमें हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से और CGM सर की चेयरमैनशिप में हमने ये कार्यक्रम करवाया है, जिसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया है, हैंडमेड आइटम्स बनाई हैं और जिसमें सभी एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी की तरफ से आज यहाँ विज़िट की गई है और बच्चों की बनाई हुई चीज़ों को ख़रीदा गया है ताकि उनको आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उनका मनोबल बढ़ाया जा सके। और इसमें हमारे साथ बहुत NGOs का भी सहयोग रहा है, जिसमें गुरु की रहमत सेवा समिति से बिम्पी रेखी मैडम हैं और रेड क्रॉस की तरफ से सहयोग रहा है और बाल भवन की तरफ से सहयोग रहा है। और इसमें बहुत मतलब बच्चों ने, पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चों की बनाई हुई चीज़ों से बच्चों को ही आर्थिक जो सहायता है वो पहुंचेगी और उन्हीं के अकाउंट में ये सभी पैसा जाएगा ताकि बच्चे आत्मनिर्भर बन सकें।